शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग के पास में जावें। जब भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में जावें, तो हमारा पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास शिव के प्रति होना चाहिए। एक शिव महापुराण में बड़ा सुंदर सा एक चरित्र आता है लंकापति रावण और विभीषण का। रावण भी शंकर भगवान का उपासक है और विभीषण भी शंकर भगवान का उपासक है। दोनों शिव की आराधना करते हैं, दोनों शिव की साधना करते हैं। रावण भी भगवान शिव की भक्ति कर रहा है और विभीषण भी भगवान शिव की भक्ति कर रहा है। मंदोदरी इन दोनों के स्वरूपों को देख रही है कि ये दोनों भाई भगवान शंकर की अविरल भक्ति में, भगवान शिव की अविरल भक्ति में। इसको अच्छा कसो, बार बार नीचे जा रहा है। मंदोदरी देख रही है कि ये भगवान शिव की अविरल भक्ति में दोनों भाई डूबे हुए हैं। और दोनों के चेहरे पर प्रबल तेज है, क्योंकि शिव उपासना भगवान शंकर की कथा कहती है कि जो शिव की आराधना करता है, भगवान शंकर की साधना करता है, शिव की आराधना करता है, शिव भक्ति में जो डूबा रहता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जो डूबा रहता है, कहते हैं उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका चेहरा शिव भक्ति से खुद ही चमकने लगता। आप भगवान शंकर की जितनी जितनी आराधना करेंगे, जितनी जितनी साधना करेंगे, जितना भजन करेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, उतना उतना तेज आपके स्वरूप में बढ़ता चलेगा। एक बार पार्वती जी ने भी भगवान शिव जी से प्रश्न कर लिया था कि संसार के जितने भी जीव हैं, उन जीवों में जो ऊर्जा है, उन जीवों में जो तेज है, जो ऊर्जा है, तब भगवान देवादिदेव महादेव के मुख से निकल गया था कि हे पार्वती, संसार के लोगों में जितनी ऊर्जा है, संसार के लोगों में जितनी तेज है, वो सब शिव की भक्ति का ही एक प्रताप फल है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए कि जब शिवलिंग के नजदीक में, भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में या शिवलिंग की साक्षी में कोई भी पहुंचता, शिवलिंग की साक्षी में कोई पहुंचा, शिवलिंग के पास में कोई पहुंचा, शंकर भगवान के सम्मुख में कोई पहुंचा, कोई भी, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जानवर हो, चाहे मनुष्य, कोई भी पहुंचा,
शिव की साक्षी उसको अपने आप एक अलग से ऊर्जा प्रदान करने लगती है और वो जीव अपने भीतर से वो कार्य करने लगता है जो उसके लिए मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। मंजिल तक पहुंचाने। तो मंदोदरी रावण को भी देख रही है और मंदोदरी विभीषण को भी देख, दोनों को देख रही है। और दोनों को देखने का कारण केवल इतना है कि दोनों शिव जी की आराधना कर रहे हैं, दोनों शिव जी की साधना कर रहे हैं। शंकर भगवान की अविरल भक्ति में दोनों डूबे हुए। एक सुंदर सा प्रसंग कहता है शिव महापुराण का कि रावण शिवलिंग का पूजन करने बैठता था और विभीषण जब शिवलिंग का पूजन करने बैठता था तो उनके पूजन की सामग्री एकत्रित कर कर रखते थे। यहां का तो नहीं मालूम हमको, बड़ौदा का, गुजरात का, यहाँ का तो स्मरण हम नहीं ध्यान देते कि यहाँ क्या चलता है, कैसे होता है। पर हमारे मध्य प्रदेश में, मालवा में, अगर हमारे घर में शिवरात्रि के दिन या शिवरात्रि के एक दिन पहले बहुत सारी बेलपत्र आ जाती है तो हम, हमारे घर की हमारी माताजी, धर्मपत्नी या परिवार के सदस्य, ज़्यादा बेलपत्र आ गई तो थोड़ी थोड़ी बेलपत्र अपने अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में दे देते हैं। अब यहाँ का नहीं मालूम हमको कि तुम्हारे बड़ौदा में, गुजरात में ऐसा होता है कि नहीं होता। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र, 4-5 इधर दे दी, 4-5 उधर दे दी, 4-5 उधर दे दी, ऐसी 4-6 जगह पर उस बेलपत्र को प्रदान कर देते हैं। उस बेलपत्र को दे देते हैं कि ये 4-6 जगह बेलपत्र हमने दे दी। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम जो पूजन कर रहे हैं, हम जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, हम जो बेलपत्र दे रहे हैं, हम तो भगवान शंकर को थोड़ी बेलपत्र जो हमारे नज़दीक में है, हमारे पास में है, वो तो हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं। पर यदि ज़्यादा आ गई है तो जो पास में है, मान लो वो शिव की आराधना नहीं भी करता है, शिव की साधना नहीं भी करता है, और उसके घर में अगर बेलपत्र पहुंच गई है तो कैसे ना कैसे वो बेलपत्र का मात्र स्पर्श भी कर लेगा तो निश्चित है उस जीव का कल्याण मेरा शिव जरूर करेगा। उस जीव का कल्याण मेरा उभड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी जरूर करेगा, निश्चित है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शिव पुराण कह रही है, माँ मंदोदरी लंकापति रावण के लिए भी साहित्य रख रही है और वो मंदोदरी विभीषण के लिए भी साहित्य रख रही है। अब कई कई माताओं के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, क्या तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं करूं? तो तुम्हारे पूजन करने से कौन सा फायदा है? जब तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं कर रही हूं, पूजन का साहित्य मैं रख रही हूं, पूजन का साज मैं सजा रही हूं, पूजन का
सारा सामान मैं ला कर रख रही हूं, तो फिर मतलब ही क्या पूजन करने से? थोड़ा ध्यान देना महाराज। शिव पुराण की कथा चल रही है, या तुम्हारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, या तुम्हारे घर में कोई यज्ञ हो रहा है, या तुम्हारे घर में कोई नवरात्रे में माता रानी की ज्योत जली है, या तुम्हारे घर में कोई पूजन हो रही है, 3-4 देवरानी जेठानी हैं, 4-5 बहनें हैं, 4-5 देवरानी जेठानी हैं, और कोई एक जेठानी या देवरानी भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है, भगवान के पूजन की पूरी साज सजा रही है, भगवान के पूजन का पूरा सामान रख रही है, भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है। और एक देवरानी जेठानी ऐसी भी होगी जो आएगी, पूजन करेगी, चली जाएगी, भोजन करेगी, चली जाएगी, और एक पूरा काम कर रही है, भगवान की सेवा की तैयारी, सत्यनारायण जी की यज्ञ की तैयारी, कथा की तैयारी, सामग्री की तैयारी। तो निवेदन है मेरी जीजियों, कभी अपने मन में यह भाव मत लाना कि मैं पूरा काम करूं और मेरी जेठानी देवरानी तो आती है, खा पी के पूजन करके चली जाती है, फैलाना मुझे उठाना पड़ता, काम मुझे करना पड़ता। ये कभी मन में मत लाओ, बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि इतनी देवरानी जेठानी में तूने अपनी सेवा के लिए मुझे चुनकर रखा है। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी दया। तुम्हारे घर के बगीचे में, तुम्हारे घर के गमलों में कितने सारे पौधे लगे हैं, इतने सारे पौधों में कितने सारे फूल लगे हैं। ईमानदारी से बोलना, तुम अगर फूल तोड़ती भी हो, फूल तुम चुनती भी हो, भगवान के लिए चुनो चाहे अपने लिए चुनो, अगर तुम फूल तोड़ती हो तो पूरे बगीचे का सबसे सुंदर जो फूल होता है, गुलाब का फूल खिला हुआ, कमल का फूल खिला हुआ, जो भगवान को देने के लिए या अपने लिए जो फूल तुम चुन रही हो, वो बगीचे का सबसे सुंदर फूल जो होता है, उसको तुम चुनती हो, उसको तुम चुनकर रखती हो, उसको तुम तोड़ती हो। उसी तरह पूरे परिवार में 4-5 देवरानी जेठानी ननंद, ये वो, पूरे परिवार में इतने सारे लोग हैं, पर भगवान शंकर यदि तुम्हें शिव महापुराण की कथा में लेकर गए हैं, या भगवान के मंदिर तुम जा रही हो, या भगवान की सेवा तुम कर रही हो, या आराधना साधना तुम कर रही हो, तो समझ लेना कि परमात्मा ने भी पूरे घर के बगीचे में से जो सबसे सुंदर फूल था, वो तुम्हें अपने करीब में लेकर आए हैं, तुम्हें अपने पास में लेकर। वो सुंदर पुष्प आप, वो सुंदर फूल आप, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर छबीला में कटी जावागी। तो वो सुंदर पुष्प आप। लंका का राजा रावण भगवान की पूजन कर रहा है, विभीषण भगवान की पूजन कर रहा है, पर पूजन का साज पूरा जमा रही है, तो वो मंदोदरी जमा रही। पूजन का पूरा श्रेष्ठ कर्म अगर कर रही है, साज सजा रही है, भोग लगा रही है, सामग्री लाकर रख रही है, तो वो मंदोदरी रख सकती। मंदोदरी फल किसको मिल रहा है? रावण पूजन कर रहा है, मंदोदरी ने सामान लाकर रखा है, तो रावण को पूजन का जितना फल मिलेगा, उसका 10वां अंश फल मंदोदरी को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने पूजन का साहित्य लाकर। आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो बीमा करते हैं, और आप लोगों में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो बीमा खुद का करवा चुके हैं।
तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे परिवार वाला, तुम्हारा कुटुंब वाला, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा नातेदार तुम्हारे पास में आकर प्राण खाता है, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो। एक बार बैठो तो मैं पूरी लिस्ट समझा देता हूँ, एक बार देखो तो देखो, ये इतना जमा करोगे इतना प्राप्त होगा, ऐसा जमा करोगे ऐसे प्राप्त होगा, एक्सीडेंट में इतना मिलेगा और निपट गए तो इतना मिलेगा। दुनिया में केवल एक बीमे वाला ही है जो तुम्हारे सामने तुम्हारे मरने की बात करता है। और पत्नी बड़े प्रेम से पल्लू ले लुआ के सुनती है मरने की बात, बहुत ध्यान से, इतने प्रेम से सुनती है, इतने प्रेम से। एक्सीडेंट में इतना मिलेगा, और मान लो टिकट कट गया, चले गए तो इतना मिलेगा। और पत्नी बड़े प्रेम से सिर पे पल्लू, बस इतना ही, बस इतना ही। फिर बीमे वाला बोलता है नहीं नहीं भाभी जी ये तो अलग से है और ये ऐसा है। तो भाभी जी भी फिर सिर पे पल्लू लेके बोली हाँ अब ठीक है, अब ठीक। अच्छा, बीमा करने वाला तुम्हारे पास आया, बार बार फोन लगा रहा, बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ। क्यों लगा रहा है? उसको क्या मिलना है? तुम अगर बीमा कराओगे, बीमा कंपनी में पैसा जाएगा, पर जो एजेंट है उसको बीमा कराने का थोड़ा ना थोड़ा भाग प्राप्त हो जाए। उसी तरह भगवान की पूजन करने का अगर कोई पति से कह दिया मेरे पूजन के लिए सामान ला कर देना, सुनो बेटा मुझे पूजन के लिए फूल ला कर देना, भैया मुझे ये ला कर देना, और तुमने अगर वो ला कर दिया है तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ जब पूजन करती है तो उसका एक अंश भाग जो उसकी पूजन का सामान लेकर आया है उसके खाते में पहुंच जाता है, उसका पुण्य पहुंच गया। और पुण्य उसके खाते में पहुंच गए। प्राप्त हो गए। इसीलिए कहते हैं कथा में आया करो तो अपनी पड़ोसन का दरवाजा बजा कर आया करो। चल रही है क्या? कहाँ? अपने बड़ोदरा में कथा चल रही है। अच्छा, हाँ, शिवपुराण की कथा, हाँ चल रही है क्या? वो आए चाहे ना आए, हो सकता है तुम्हारे बोलने से वो आ भी जाए। अगर वो आ गई, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन कोई भी अगर तुम्हारे साथ में चलकर कथा तक पहुंच गई है, उसके कथा सुनने का एक अंश फल तुम्हारे भाग्य में लिखा जाएगा कि तुम उसको देखो, तुमने उसको प्रेरणा दी, तुमने उसको। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, और जब विश्वास जागृत हो जाएगा, जब भरोसा जागृत हो जाएगा, तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। भगवान तुरंत प्राप्त हो जाए। मंदोदरी ने सामान लगाया, पूजन का साहित्य रखा, पूजन की सामग्री रखी, और रावण और विभीषण पूजन कर रहे। अब दोनों पूजन करे। लंका का राजा रावण भगवान शंकर से पूजन के बाद में मांग रहा है कि मुझे धन दीजिए, वैभव दीजिए, सत्ता दीजिए, संतान दीजिए, और मुझे विजय दीजिए। और विभीषण शिव जी की पूजन कर कर मांग रहे हैं मुझे
श्री हरि का दर्शन दीजिए और श्री हरि का साथ दीजिए और उनके चरणों की सेवा दीजिए, दोनों में। और दोनों में अंतर है। व्यक्ति की चाल दो वजह से बदल जाती है। व्यक्ति की चाल बदलती है दो वजह से, एक बदलती है धन से और दूसरी बदलती है धर्म से। धन से व्यक्ति की चाल बदलती है तो वो अहंकार में फूल कर चलता है, किसी को नहीं गिनता है, किसी को नहीं जानता है। एक धन से जब व्यक्ति की चाल बदलती है तो उसमें अभिमान आ जाता है, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो मैं करने वाला दक्ष प्रजापति का भी सिर कटकर बकरे का मुंह लग जाता है। मैं नहीं, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैंने अच्छा किया, मैं कर रहा हूं, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा, नहीं, मैं संबोधन तो हमारे मुख पर आना ही नहीं चाहिए। हमने कई बार व्यासपीठ के माध्यम से एक बात कही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे संतान का सुख नहीं हो रहा, तुम्हारे घर में वैभव नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुमने घर को अपना समझ रखा। तुमने बेटे को मेरा बेटा, मेरी बेटी, और जिस दिन तुम शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कह दो तुम्हारा बेटा है, उसका नाम लेकर कहो तुम्हारे बेटे की शादी अब तुम्हें करना है, शिव जी उसका विवाह कर दे। और थोड़ा नहीं बहुता में करेंगे, अच्छा करेंगे। थोड़ा बहुत नहीं करते, बहुता। तैतीस कोटि देवता कहते थे हमेशा भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए। गणेश जी पार्वती जी के पुत्र हैं। और भजन में भी आप लोग गाते हैं कि गौरी के नंदन गजानंद स्वामी तुम्हें आज मंदिर में आना पड़े। गौरी के नंदन गजानंद स्वामी तुम्हें आज मंदिर में। जितने भजन मिलेंगे गणेश जी के सब में गौरी के नंदन, गौरी के पुत्र, गौरी गजानन, गौरी गणेश। आप गणेश जी का नाम गौरी के साथ जोड़कर पूजन करते हो। एक दिन पार्वती जी के मन में आया मेरा पुत्र गणेश जिसका मुख लगा है हाथी का, अगर शादी करने जाऊंगी तो इससे लड़की कौन भी आएगा, शादी कौन करेगा। तो पार्वती जी को लगा ये मेरा जो टेक है गौरी के नंदन, ये टेक गौरा के पुत्र, ये टेक हटाकर शिव पुत्र गौरी शंकर के पुत्र श्री गणेश। तो पार्वती जी ने मन में सोचा कि ऐसे शादी होने वाली नहीं है, शादी करेंगे तो शिव करेंगे। और वो जो सोचते हैं वो कम नहीं सोचते।
पार्वती जी तो सोच रही थी कि गणेश जी के लिए एक बहू मिल जाए, गणेश जी के लिए एक लड़की मिल जाए जिससे मैं शादी कर दूं। सारे पूरे देवताओं में, 33 कोटि देवताओं में, पूरे ब्रह्मांड में मां पार्वती जी ने लड़की को ढूंढ लिया, पर गणेश जी के लायक कोई कन्या नहीं मिली, कोई बेटी नहीं मिली। तब भगवान शंकर के पास एक दिन पार्वती जी बैठ गई और पार्वती जी भगवान शिव से बोली, तुम्हारे पुत्र गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा है। शंकर जी हंसने लगे और कहने लगे, पार्वती मेरा पुत्र गणेश? हाँ। तो शिव जी बोले, अभी तक तो दुनिया के लोग कहते थे गौरी पुत्र गणेश। अभी तक दुनिया के लोग कहते थे गौरी पुत्र गणेश। पार्वती जी कहती हैं, नहीं प्रभु, वो तो दुनिया भ्रम में डालती है। शिव पुत्र गणेश, मेरा पुत्र तो मर चुका था, उसको वापिस शीश लगाया आपने, तो पुत्र किसका हुआ? आपका। इसलिए आपके पुत्र की शादी नहीं हो रही। शंकर भगवान ने कहा, मेरे पुत्र की शादी नहीं हो रही है, ये हो सकता है? शंकर भगवान ने डमरू बजाया, जैसे डमरू बजाया देव ऋषि नारद आए। नारद जी से कहा, मेरे पुत्र के लिए लड़की देख कर आओ, उसकी शादी करना है। देव ऋषि नारद ने कहा, इतनी सी बात, अब भी जाता हूं। तुमरुका जी को कहा नारद जी ने कि जाओ आप भी शंकर भगवान के पुत्र के लिए लड़की देखने जाओ। तुमरुका जी गए, नारद जी गए और प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ पहुंच गए। जिन प्रजापति विश्वरूप जी की एक बेटी नहीं, 2 बेटी थी, जुड़मा हुई थी, दोनों आनंदित थी, दोनों सुंदर थी, रिद्धि सिद्धि दोनों को देखा। तो प्रजापति विश्वरूप जी से कहा, क्या आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? हाँ, पर लड़का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी को भोजन बनाने का शौक बहुत है। तो लड़के की नाक ऐसी हो कि इतनी लंबी नाक हो कि सूंघते से ही अंदर आ जाए। तो इतने में तुमरुका जी ने कहा, नाक की तो पूछो ही मती, नाक वाला ही छोरा है। अच्छा, दूसरे बोले कि मेरी बेटी सिद्धि इतना धीमा बोलती है, कान ऐसे होना चाहिए बड़े बड़े कि सुनते से दामाद समझ ले मेरी बेटी की बात। तो कहा, कान की भी मत पूछो, पक्का सूपड़ा है, कान की भी जाने। फिर कहा, दामाद ऐसा होना चाहिए, एक बार बैठ जाए तो उठने में लगे कि मेरा दामाद बैठा है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार गणेश चतुर्थी पे बैठता है, अनंत चौदस पे उठता है, 10 दिन तक उठता ही नहीं। बिल्कुल वैसा कि वैसा। फिर कहा, कौन है? तो कहा, शंकर जी के पुत्र श्री गणेश जी हैं। प्रजापति विश्वरूप जी ने कहा, ठीक है, विवाह पक्का। अभी तक पार्वती के पुत्र थे तो विवाह में देरी हो रही थी, अब किसके पुत्र हो गए? शिव के। आधे से ज्यादा संबंध शादी के कैंसिल काय को होते हैं। बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलना। तुम सबसे पूछ रहे, बड़ौदा वालों बिल्कुल सही बोल देना। ससुर के चक्कर में संबंध नहीं टूटते हैं। जो बोले सो निहाल ससुरिया का। अब समझ में आया तुम्हें? जैसे संबंध जोड़ने की बात आती है, जैसे रिश्ता जोड़ने की बात आती है, तो लड़की की माँ सबसे पहले देखती है कि लड़के की माँ बहुत तेज है बाबा, बहुत तेज। मैं तो नहीं करूं मेरी बेटी की शादी। उसकी माँ इतनी तेज, इतनी बोलने में एक्सपर्ट, वो तो पटर 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 दिन भर कुछ ना कुछ बोले। जरा सी हम गए थे उनके यहाँ लड़का देखने के लिए, तो पानी पिलाने के लिए देवरानी आई ने, रिश्तेदार आए ने, ये आए, सबसे वो तो ऐसी हुक्म चला है जैसे सब नौकर चाकर हो। तो उन्होंने सोच लिया, ये तो मेरी लड़की को नौकरानी बना के धरेगी, मैं तो नहीं करूँ शादी दादा, मैं तो नहीं। फिर मन में आया, नहीं नहीं, लड़के का पिताजी बड़ा अच्छा, एकदम शांत, चुप, कर्पूर गौरम कर्णावतार, एकदम बोलता ही नहीं। ससुर अच्छा है। अगर कोई पक्ष नहीं लेगा तो ससुर तो पक्ष लेगा। तो मां को क्या देखना? पिताजी को देखो, शादी पक्की। बाप को और बेटे को देखो, अच्छा है, समझदार, समझ।
संबंध। किसके पुत्र हैं गणेश जी महाराज? तो कहा शिव पुत्र गणेश का विवाह हो रहा। साज सजे, विवाह हुआ, शादी हुई, सब आनंद हुआ, रिद्धि सिद्धि शादी कर कर घर आ गई। शिव जी ने पार्वती जी को बुलाया, कहा तुम्हारे घर में बहुएं आ गई हैं 2-2, अब तुम्हारी जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई है। पार्वती जी ने पूछा क्या पहले मेरी जवाबदारी नहीं बढ़ी थी? नहीं, अब ज्यादा बढ़ गई है। क्या जवाबदारी बढ़ गई है? शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी तुम्हारी 2-2 बहुएं आ गई, अब तुम्हारी जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई है। दोनों बहुओं को रसोई घर सौंप दो, घर सौंप दो। और पार्वती तुम्हारी जवाबदारी ये बढ़ गई कि अब तुम मेरी सेवा दिल से करो, अब तुम्हें नहीं देखना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तन के सोइए। अब अपने को टेंशन नहीं लेना, अब छोड़ो। हमारे सूरत वाले सोमानी जी यहाँ आए हैं आज कथा में। सोमानी जी की धर्म पत्नी और सोमानी जी ये दोनों शिव महापुराण की कई कथाओं के यजमान बने हैं और धाम पर भी बहुत कथा इन्होंने कराई और आगे भी यजमान पद इनके पास में बहुत है। इनका नियम है प्रत्येक कथा में जाने का। बीच में भीड़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो सोमानी जी थोड़ा सा कह देते हैं अपनी धर्म पत्नी से भीड़ ज़्यादा है, अगली कथा में चलेंगे, अगली कथा में चलेंगे। 3-4 कथा में जो नहीं जा पाए तो उनकी धर्म पत्नी हमेशा एक ही बात कहती, क्या भीड़ से डरना, चलो आगे तो बढ़ो, चलो कथा में तो चलो। क्या सोचो? शिव के प्रति समर्पण का भाव। अब छोड़ो ये सब, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है और लंकापति रावण और विभीषण का चरित्र कह रहा है। मंदोदरी पूजन का साहित्य लाकर रखती है। लंकापति रावण और विभीषण दोनों शिव की आराधना करते हैं। एक धन मांग रहा है, वैभव मांग रहा है, सत्ता मांग रहा है, कुर्सी मांग रहा है, पद मांग रहा है, प्रतिष्ठा मांग रहा है। और दूसरे मेरे विभीषण भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा मांग रहे हैं और श्री हरि का साथ मांग रहे हैं। व्यक्ति की चाल बदल जाती है। 2 वजह, एक धन, दूसरा धर्म। धन से चाल बदलती है, जैसे जैसे धन आता है, वैभव आता है, सत्ता आती है, कुर्सी आती है, पद आता है, प्रतिष्ठा आती है, वैसे उसकी चाल बदलने लगती है। वो अहंकार में फूलने लगता है, अभिमान में फूलने लगता है, अहम में फूलने लगता है और अहंकार उसको झुकने नहीं देता। और दूसरे नंबर पर है धर्म। धर्म में अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया, सत्संग में अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया, परमात्मा की अविरल भक्ति में अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया, तो फिर उसकी चाल बदलेगी। कितना भी वो करोड़पति क्यों ना हो, वो नर्म होकर रहना प्रारंभ कर देता है। नर्म होकर
उसकी नम्रता मूल हो जाती, उसके भीतर की नम्रता मूल। लंकापति रावण ने मांगा, मुझे धन चाहिए, मुझे वैभव चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे पद और प्रतिष्ठा चाहिए। और विभीषण ने मांगा कि मुझे श्री हरि का साथ, श्री हरि के चरणों की सेवा, श्री हरि का सानिध्य, बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। दोनों मांग दिया। लंकापति रावण को सोने की नगरी दे दी, महल दे दिया, अटारी दे दी, धन दे दिया, वैभव दे दिया, प्रतिष्ठा दे दी, सत्ता दे दी, कुर्सी दे दी, वंश दे दिया, पूरा कुल दे दिया, परिवार दे दिया, राज्य दे दिया। शिवजी ने लंकापति रावण को सब कुछ दे दिया। पर विभीषण जब जब मांगता था तब तब भगवान शंकर चले जाते थे, नहीं देते थे। चले जाते थे क्योंकि धन मिलना सरल है, संपदा मिलना सरल है, सत्ता मिलना सरल है, कुर्सी मिलना सरल है, पद प्रतिष्ठा मिलना सरल है, दुकान व्यापार फैक्ट्री व्यवसाय सब मिलना सरल है। पर भगवान की भक्ति का पाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। भक्ति कारण कुर्सी मांगोगे तो एक बार मिलेगी, सत्ता मांगोगे तो एक बार मिलेगी, वैभव मांगोगे तो एक बार मिलेगा, पर भक्ति अगर मांग ली वो भी भगवान की, और तुम भगवान के अविरल भक्त हो गए, तो जब जब भगवान को बुलाओगे तब तब पालोगे। लाओ मुझे ये ला कर दो, लाओ मुझे वो ला कर दो, लाओ मुझे ये ला कर दो। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है, एक भैंस चराने वाला एक साधारण सा भक्त था। और उसका एक मित्र था। उसने भैंस चराने वाले उस व्यक्ति से कहा कि तू दिन भर गाय भैंस चराता रहता है, कभी कभी तो भगवान का नाम लिया कर। चल मेरे गुरुजी के पास, मैं तुझे मंत्र दिलाता हूं। गुरुजी के पास ले गए, गुरुजी ने उसको मंत्र दे दिया, ओम नमः। जम के बोलो कौन सा मंत्र मिला, और जम के बोलो ओम नमः शिवाय। मंत्र मिल गया ओम नमः शिवाय। गुरुजी ने कहा इस मंत्र को याद कर लेना, ठीक 1 महीने बाद आऊंगा और इस मंत्र को पूछूंगा, अगर मंत्र भूल गया तो तू सोच ले, काट के फेंक दूंगा तेरे को अगर तूने मंत्र याद नहीं करा तो सोच। अब गुरु का काम था डराने का, डरा दिया। उसने मंत्र याद किया, ओम नमः शिवाय। भैंस चराने जाए ओम नमः शिवाय, गाय चराने जाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 दिन बाद वो सो गया। सुबह उठा, भैंस ली, चराने के लिए चला, चिल्लाता हुआ चला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी भैंस पानी पीने के चक्कर में गई थी, कहीं चली गई। इतने में एक व्यक्ति दौड़ कर आया, अरे ओ कालू, ओ तेरी भैंस जाए, जल्दी जा पकड़। उसने जो भैंस पकड़ने के लिए गया, मंत्र भूल गया। जिसने उसकी भैंस बताई थी ना, ये भैंस लेके उसी के पास गया, भैया तू बहुत विद्वान आदमी है, तूने मेरी भैंस का एड्रेस बताया, मुझे मालूम है मैं जिस मंत्र को जप रहा था वो मंत्र तुझे याद होगा, क्या तू बता सकता है कि मैं कौन सा मंत्र जप रहा था? उसने कहा हाँ तू एक मंत्र तो बोल रहा था, ओम। कहा हाँ बस ऐसा ही मंत्र था, ओम ओम भैंस जाए। बिल्कुल सही, बस भैया यही मंत्र था, मैं भूल गया था। अब तो वो भैंस चराने वाला ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए,
ओम भेज जा। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती तू मेरे कितने नाम जानती है? पार्वती जी बोली, आपके तो सहस्त्र नाम है प्रभु। पार्वती, ये जो भैंस चराने वाला जा रहा है ना, इसके पास जाकर पूछ ये किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी ने कहा, कुछ चिल्ला रहा है, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। जाके पूछ तो सही। पार्वती जी ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया, सिर पे पल्लू लेकर पहुंच गई उस भैंस चराने वाले के पास में। भैया किसका नाम ले रहे हो? उसने सोचा ये तो अपनी पहचान वाली भी नहीं लगती है, बात में लग गए और मंत्र छूट गया तो गुरु जी तो काट के फेंक देगा, इससे बात नहीं करना। उसने इधर मुंह कर लिया, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी उधर पहुंच गई, भैया किसका नाम ले रहे हो? उसने इधर मुंह कर लिया, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी फिर उधर पहुंच गई। पार्वती जी ने फिर पूछा, अरे मुंह से बोल तो सही, किसका नाम ले रहा है? इतने में इसको आ गया गुस्सा, तेरे खसम का ले रहा, जा। पार्वती जी दौड़ के शिव जी के पास पहुंचे। शंकर भगवान ने पूछा, पूछी आई? हाउ, किसका नाम ले रहा है? मेरे खसम का, तुम्हारा। शिव जी बोले, उसका मंत्र सीधा करना पड़ेगा, चल तू मेरे साथ। शंकर भगवान पार्वती को लेकर गए और जाकर बोले, बेटा तुम मंत्र गलत पढ़ रहे हो, तुम मंत्र सीधा करो। मंत्र है ओम नमः। उसने कहा, वाह प्रभु गजब कर दिया, आप कौन हो? तो कहा, शंकर भगवान। शंकर भगवान? हाँ, मैंने तो कहानी में सुना था कि आप वरदान देते हो। शिव जी ने कहा, मांग ले, तुझे कौन सा वरदान चाहिए? तो कहा, एक नहीं मांगूंगा, दो मांग सकता हूं। शंकर भगवान ने कहा, दो मांग ले। तो कहा, एक वरदान तो ये कि मेरी भैंस चरा लाओ, जाओ मेरी भैंस चरा लाओ। भगवान शंकर ने कहा, दूसरा मांग ले। नहीं, वो बाद में मांगूंगा। शंकर जी भैंस चराने चले गए, पार्वती जी उनके पीछे पीछे। भैंस चरा कर ला कर दे दी, भैंस घर ले गया वो भैंस चराने वाला। पत्नी रोटी बना रही थी, कुएं से पानी भर कर ला रही थी। इतने में पति उठा, कहां जा रही है? पानी भरने। तो तू क्यों जा रही है? इतने में पत्नी बोली, तुम्हारे बाप ने नौकर लगा रखे दो चार। पति बोला, रुक, हर हरा। शंकर भगवान प्रकट हो गए, बर मांग ले। कहा, एक नहीं मांगूंगा, दो। वो एक रह गया था ना, उसके चक्कर में फिर दो। एक नहीं मांगूंगा, दो। शिव जी ने कहा, दो मांग ले। तो कहा, एक तो ये कि मेरी पत्नी बड़ी परेशान हो रही है, तुम कुएं से पानी भरना। शिव जी बोले, दूसरा भी अब भी मांग, तू तो अब भी मांग। कि नहीं, मैं तो बाद में ही मांगूंगा, अभी नहीं मांग। फिर चले। शिव जी भैंस चराएं, पानी भरें। इतने थक गए भोलेनाथ, कैलाश पे पहुंचे तो पार्वती से बोले, पांव दबा दे। पार्वती जी बोली, कोई मैं लक्ष्मी जी हूं और तुम क्या नारायण हो जो तुम्हारे चरण दबाओ? परंतु ये तो बताओ कि तुम्हारे पांव के दुख रहे हैं। वो वरदान एक मांगता और एक रख लेता है, बड़ा परेशान। उसके दो वरदान जिस दिन पूरे हो जाएंगे, गंगा नहाया मैं तो, गंगा। पार्वती जी बोली, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ, ना रात देखता है ना दिन देखता है। एक दिन आधी रात को भैंस को पानी पिलाने बुला लिया तुमको, मैं बहुत परेशान हूँ। शिव जी बोले, अब तू ही मेरा साथ दे दे, कुछ भी ऐसा कर कि वो दोनों वरदान मांग ले। शिव जी, तब पार्वती जी बोली, तुम चिंता मत करो, आज दोनों वरदान निपटा के मानेंगे। इतने में उसने पहला वरदान फिर बुलाया, हर हर।
शिव जी दौड़ कर आ गए, बोल क्या चाहिए? प्रभु मेरे घर का पूरा की पूरा आटा खत्म हो गया, तुम जरा चक्की चला के आटा पीस दो, ये गेहूं पीस दो। भगवान गेहूं पीस रहे थे, इतने में पार्वती जी दौड़ कर आई। ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, वो तेरी भैंस छूट कर भाग गई। इतने में उसने शंकर जी को बुलाया, हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा क्या? मेरा दूसरा बार अभी की अभी दो। शंकर जी ने पूछा क्या? मेरी भैंस पकड़ के लाके दो। शंकर जी दोनों बार। शिव जी वापिस जा रहे थे, पार्वती जी कह रही थी इतने भी भोले मत बनो, इतने भी भोले मत बनो कि 2 वर के चक्कर में फंस जाते हो। अब कोई कितने भी वर मांगे पर सबको मिला के एक ही देना, एक भले बाद में देना पर 2 के चक्कर में मत फंसना। और जो जो दुनिया के लोग 2 के चक्कर में फंसे वो कभी सक्सेस नहीं हुए। मेरे जीजाओं ने इतनी जल्दी ताली बजाई, पूछो मत, कि 2 के चक्कर में जो जो फंसा उसकी हालत खराब हो गई। एक तरफ है अब 2 के चक्कर में फंसा, किसकी सुना? किस जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक। क्या नहीं, क्या नहीं। इसीलिए शायद वो बात आती है ना, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ये प्रेम है, ये वात्सल्यता, ये स्नेह है जो दिया है। जो दिया। दुनिया कहती है भगवान का इतना बड़ा परिवार, भगवान का इतना बड़ा कुल, भगवान का इतना बड़ा परिवार। जो समझ गया कि मेरे द्वारका नाथ का इतना बड़ा परिवार क्यों है, क्योंकि वो केवल द्वारका का संचालन नहीं कर रहा है, वो शरीर का भी संचालन हमारा कर रहा है, संपूर्ण जगत का संचालन कर रहे हैं, उसको समझने वाला चाहिए। और वो सुदामा के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुदामा, मनुष्य को लगता है कि 1 रानी 2 रानी 3, नहीं, ये संपूर्ण जगत का संचालन करने वाला। ये दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि अलग। लंका के राजा रावण को भगवान ने सब कुछ दे दिया, पर विभीषण को मना करते। जैसे ही विभीषण का मांगने का समय आता है भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं। पर विभीषण ने आज विचार कर लिया कि मैं शिव की आराधना करूंगा, और ऐसी आराधना में विभीषण लग गए कि भगवान शिव को आना पड़ा। शंकर भगवान ने पूछा, विभीषण क्या चाहिए तुझे, बोल, क्या दूं मैं तुझको, क्या प्रदान करूं तुझको, बोल। विभीषण ने कहा, श्री हरि के चरण और उनका साथ। अब जो भगवान शंकर बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना, पूरे बड़ौदा वाले और पूरे दुनिया वाले। शिव जी ने कहा, विभीषण तू कह रहा है कि श्री हरि का साथ चाहिए, श्री हरि की सेवा चाहिए। विभीषण, अभी तक मैंने तुझे नहीं दिया, उसका एक कारण है। अगर तुझे श्री हरि का साथ और उनका सेवा चाहिए तो तेरे परिवार वाले तुझे अपयश देंगे, तेरे परिवार वाले तुझे गाली देंगे, तेरे परिवार वाले तुझे आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तेरे परिवार वाले तुझे गिनेंगे नहीं, हल्का समझेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां दी जाएगी, सारे घर की ओर से तुझे ठोकर मार दी जाएगी। तब जाकर कहीं तुझे श्री हरि का साथ मिलेगा। परिवार में रहकर श्री हरि का साथ मिलना कठिन है, बहुत कठिन।
जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप शंकर जी की कथा सुनते हो, शिव के मंदिर जाते हो ना, आपको भी लोग ताना देते होंगे, आपको भी लोग गाली देते होंगे, आपको भी लोग अपशब्द कहते होंगे, आपको भी लोग आड़ा टेढ़ा बोलते होंगे। क्यों? क्योंकि जो भगवान के करीब में, जिसको भगवान अपने करीब में बुलाता जाता है, दुनिया के लोग उसको और ताना देकर, अपशब्द कहकर, गालियां देकर उसको परिवार से दूर कर देते हैं। फिर वो परिवार का नहीं, शिव का हो जाता है, हरि का हो जाता है, राम का हो जाता है, कृष्ण का हो जाता है, परमात्मा का हो जाता है। फिर वो परमात्मा का होगा, श्री हरि। एक पत्र है, अच्छा है, मैं बड़ोदरा नरसाली की रहने वाली हूँ। बड़ोदरा नरसाली लिखा है कि और कुछ लिखा है? हैं? नरसाली ना, वरसाली। अब तुम समझ गए ना? हाँ, जान लो। हाँ, तो मैं बड़ोदरा देश 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 की रहने वाली हूँ, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो, मेरा नाम हंसा बहन ठाकुर है। कहीं बैठी हंसा बहन तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। हंसा बहन ठाकुर, गुरुजी, शिव जी की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी बहू को 10 साल से संतान का सुख नहीं था, सभी डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने एक परिचित से आपकी कथा के बारे में सुना, मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी। 2023 में मैंने सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी, पशुपति व्रत किया, बहू को सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करवाया। गुरुदेव, मालूम नहीं रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या है कि वहाँ जाकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हमने सुना था, जाकर मांगा और बाबा ने कृपा करी। मैंने स्वयं ने पशुपति व्रत करे, मेरी बहू ने पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो हम कथा के पंडाल की मिट्टी अपनी बहू के गर्भ पर लगा दी है, और बाबा की कृपा से 2024 में गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हमने रुद्राक्ष रखा है। उसका नाम हमने रुद्राक्ष रखा है, जो शिव की कृपा से 10 साल के बाद हुआ है, 10 वर्ष के। हम आपको जानते नहीं थे, हम आपको पहचानते भी नहीं थे, पर शिव पुराण की कथा ने आपसे मिला दिया, और 10 साल के बाद मेरी बहू को संतान का सुख। 10 वर्ष। एक माँ ने एक पत्र और लिखा है, बड़ा सुंदर है, उसमें भी भाव। मेरा नाम मनीला पटेल है, मेरे पति का नाम अमृतलाल पटेल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजकोट गुजरात से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मनीला पटेल, पति का नाम अमृतलाल पटेल, मोबाइल नंबर ये। मैं राजकोट गुजरात से हूँ, अपने पोते और परिवार के साथ पंडाल का दर्शन करने और मिट्टी को छूने के लिए आई हूँ। गुरुजी, क्या वर्णन करूं, मेरे बेटे बहू के यहाँ 5 वर्षों से संतान नहीं थी, संतान का सुख नहीं था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर सभी रिपोर्ट में यही आया कि संतान प्राप्ति नहीं हो सकती।
पर विचार करा, फिर हमने आयुर्वेद दिखाया, दवाइयां ली, तो भी कोई निर्णय नहीं आया। एक बार महीने का चेकअप कराने के लिए गए तो वहीं हॉस्पिटल के बाहर एक स्वीपर ने हमसे कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर उसकी कथा का पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को पेट से लगाया जाए तो गर्भ जरूर ठहरता है और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताता है। गुरुदेव, हमने विचार कर लिया ऐसा ही करेंगे, और विचार कर कर हम वहां से आ गए और बाबा की कृपा से शिव जी के मंदिर बहू को भेजना प्रारंभ कर दिया। कथा के पंडाल में पहुंचे, वहां की मिट्टी को लगाया और सीहोर गए, वहां नमन कर कर आए। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी की, मेरी बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ और पोते को भी लाई। एक शिव भक्ति, शिव की आराधना, शिव की साधना, शिव की उपासना हमें फल प्रदान कर। शिव साधना। हमारे बीच में जिन्होंने सूरत में दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा करवाई, ऐसे छोटू भाई हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व, शिव की उपासना, साधना साधारण